चलो देखो, चैप्टर का नाम है चाल, समय और दूरी। मैंने तुम्हें साफ बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, चाल होती क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या है? चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को इधर भेज दू, चाल को नीचे भेज दू, तो समय बराबर दूरी बटे, और समय और चाल को दोनों के एक पास रखू तो हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। बात ये आती है, चाल हमारी किस किस में होती है? दोबारा सुन लो, चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा, समय किस किस में होता है? समय सेकंड में भी होता है, मिनट में भी होता है और घंटे में भी होता है। क्लियर? अब बात आती है क्या रहेगा? दूरी। दूरी किस में होती है? मीटर और किलोमीटर में। बात ये आती है कि वो मैचिंग हमेशा लेनी है, किलोमीटर के साथ हमेशा कौन आएगा और मीटर के साथ सेकंड। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग आ जाए, तो हमेशा याद रखें किलोमीटर और मीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा से किधर जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन है? किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। एक संख्या 18 और एक 5 है, याद रखना। जब बड़े से छोटे पे जाएगा तो 5 ऊपर 18 नीचे गुणा करना है। जिस भी संख्या को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा किया जाएगा। और जब किसी संख्या को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में लाएंगे तब 18/5। दोबारा सुन लें, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं तो 5/18, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में आएंगे तो 18/5। जैसे कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, देखो लिख लें। चलो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, मीटर प्रति सेकंड में बदलें। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था तुमसे, बस मैंने मीटर प्रति सेकंड में दे दिया था। ये बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में लाना है? मीटर पर सेकंड में। तो देखो, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना तो कितने से गुणा होगा? 5/18। तो यानी 90 में मैं 5/18 करूंगा तो 18 पंजे और 25 मीटर प्रति। कोई दिक्कत नहीं आता? कैसी भी कोई समस्या? क्लियर है ना? अब क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। लेकिन एक कार 18 मीटर प्रति सेकंड, एक कार 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। एक कार 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। 300 किलोमीटर की दूरी 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? नोट करिए, जिसमें भी आए घंटे में बताना है समय, सही बटे में है 60 घंटा। क्वेश्चन ने क्या बोला ये बताओ, बोलो। देखो, उसमें चाल दे रखी है आपको कितनी? 18 मीटर प्रति सेकेंड, और दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर। समय पूछा है आपसे कितना समय लगेगा। क्या बात ठीक है? तो मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या मैं जानता हूं दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर बटे चाल कितनी है? 18 मीटर प्रति। मैंने आपसे बोला है किलोमीटर के साथ घंटा अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूंगा तो कितने से गुणा? कितने से? 18 बटे ये 5 कहाँ जाएगा? हमेशा याद रखें, A बटे B बटे C की फॉर्म होती है, तो C कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो ये 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मैं ये लिख सकता हूँ 300 गुणा 5 बटे 18 इंटू 18। कोई दिक्कत नहीं आता? क्या ये कट रहे हैं? देखना, 6 तिया 6 पंजे 30, 55 और कट रहा है, और काट दो। 2 नाम
अरे 2 से 25 पंजे 125/9 घंटे, 125/27 घंटे। नोट करें। लेकिन एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, 300 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 300 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? याद रखना, आप कोई कमजोर नहीं है, बिल्कुल जीरो से चला के चल रहा हूं, किसी को नहीं आ रहा आप पूछ सकते हो, जो भी आए। क्या था क्वेश्चन? वो कह रहा है एक कार, उसकी चाल कितनी बताई है इसने? कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति, और उसका डिस्टेंस दूरी 300 मीटर। टाइम पूछा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप ये समझ गए होंगे, ये किसमें है किलोमीटर प्रति और ये किसमें है मीटर। बोले मैच नहीं खाया। अब इसको चेंज करने की कभी मत सोचना, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। आपको इस पूरे चैप्टर में डिस्टेंस चेंज नहीं करना। आप याद रखना, आपको चाल बदलने के लिए बहुत अच्छा तरीका मिल चुका है, 5/18 और 18/5। आपको वही करना है, समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर बटे चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरी बात, यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलूंगा तो 18/5, और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं तो 5 ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है। किसमें बदल रहा हूं? मीटर पर सेकंड में, यानी 5/5 और 18 कहां जाएगा? क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कैसे भी। तो अब आप ये जान सकते हैं कि 18 से बेहतर कितनी बार करता है? 18 चौक, और 5 से 4 से क्या आएगा? ये सेकंड या घंटा? सेकंड, क्योंकि आपने डिजिट किसमें चेंज कर लिया? मीटर प्रति सेकंड में। देखो डिजिट कैसे घटती है, ये भी सुन लो। ऊपर मीटर था, ठीक है, ये मीटर में था डिस्टेंस हमारा, बट ये में टाइम हमने किसमें चेंज कर लिया? मीटर प्रति सेकंड में। सेकंड कहां पहुंच चुका है? ऊपर। तो देखना ये नहीं हो गया मीटर सेकंड बटे मीटर, तो मीटर से मीटर बचा क्या? ऐसे डिजिट कट रही है। क्लियर है ना? नोट करिए इसे। लेकिन 64 किलोमीटर प्रति घंटे की 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई रेलगाड़ी, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई रेलगाड़ी 80 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 80 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? करिए। कितना आया? क्या मीटर किलोमीटर कुछ तो बोलो। हाँ हाँ, तो घंटे में बताओ कितना? शायद हो सकता है। देखो क्वेश्चन क्या उसने कहा है कि जो चाल है वो 64 किलोमीटर प्रति, और क्या कह रहा है? टाइम कितना है? 80 मिनट में कितनी दूरी, यानी डिस्टेंस पूछा है। क्या मैं जानता हूं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या मेरे पास चाल है कितनी है? 64 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय किसमें? 80 मिनट। जब ये घंटा में है तो इसको भी घंटे में लो। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 60 मिनट में कितने घंटे? 1 घंटा है क्या नहीं? और मैं आपसे पूछूं 1 घंटा में कितने मिनट? 60 मिनट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने ये कहा मिनट को घंटे में बदलना है तो आपने 1 बोला, मैं कहा 60 मिनट में कितना घंटा? आपने बोला 1, क्योंकि आपने 60 में 60 से भाग दे दिया। अगर मैं आपसे कहूं 120 मिनट में कितने घंटे? आपने 120 मिनट बटे 60 नहीं किया, जब भी तो 2 बार कटा है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी ये मिनट में है,
क्या यानी मिनट को यदि घंटे में बदलूंगा तो 60 से भाग दूंगा, नहीं दूंगा? तो बस यही समझना चाह रहा हूँ, 80 को घंटे में बदलूंगा तो बटे 60, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये किसमें बदल गया? घंटे में। 0 से 2 तिया 6, 2 चौको, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा। तो देखना 64 से गुणा करना, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 यानी 256 बटे 3। अगर सही बटे में हो, ये भी आंसर है, सही बटे में हो तो इसे और काटिए, देखिए 8 24, कितना बचा? 1 बचा, इधर जोड़ा जाएगा 5 85 सही 1/3 किलोमीटर। क्लियर? नोट करें। लेकिन अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज कर रहा हूं, लिखें। एक कार की चाल में, टाइप चेंज कर रहा हूं, एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती है, एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती है तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर, तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। उसी दूरी को तय करने के लिए, उसी दूरी को तय करने के लिए कार द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। कार द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। जो भी आए करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन बोलो, सामने ध्यान दे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक कार है, उसकी चाल में 30% की वृद्धि की जाती है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैंने स्टार्टिंग में बताया, यदि मैं तेज दौड़ रहा हूं, 2 जने साथ में दौड़े, मैं और आप, मैं स्लो दौड़ रहा हूं, आप तेज दौड़ रहे हो, जल्दी कौन पहुंचेगा अपने स्थान पे? तेज वाला पहुंचेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं जिसकी चाल ज्यादा हुई उसको समय कम लगेगा, और जिसकी चाल कम हुई उसे समय, यानी मैं ये कह सकता हूं चाल और समय एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। बात ठीक है? देखिए उसने कहा है कि चाल में कितने % वृद्धि हुई है, किसमें हुई है? स्पीड में। अच्छा, मैंने बताया किसी के परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे? 0 से तो 3 बटे, ठीक है? ये मेन वैल्यू और ये कम और ज्यादा वाली वैल्यू। मैं मानता हूं कि स्पीड पहले उसकी 10 रही होगी, 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोले भैया हमें ऐसे नहीं करना है, हम जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो आप 100 मानेंगे इसको, और 100 में 30 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? क्या बात ठीक है यहाँ तक? कोई दिक्कत? मैंने वो काट लिया है बस, ठीक है? 10 से 13। अच्छा, अगर स्पीड ये है, टाइम इसका विपरीत हो जाएगा 13 से, ये याद रखना हमेशा, बस माइंड में बिठा के रखना कि टाइम और स्पीड एक दूसरे, यदि मेरी स्पीड 10 और 13 है तो टाइम का रेशियो बनेगा 13 और 10 का। यानी कि वो पहले यदि 13 घंटे ले रहा था तो अब कितने लेगा? 10 घंटे लेगा। भाई कितने घंटे कम ले रहा है? 3 घंटे कम है। बोला नहीं 3 कम नहीं ले रहा, ले कितना रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 2 घंटे पहले पहुंच रही है कार। देखो चेक करो, क्वेश्चन ने कहा है कि कार 2 घंटे पहले पहुंच रही है। अरे बाप रे, ये क्या है? वो मैंने इनका मामा डाल भी गई हाथ में दौड़े। अच्छा चलो, 3 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू करूंगा तो ये तक किसी ने नीचे भागेगा उसके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 की वैल्यू 2 बटे, क्या यहाँ तक बात ठीक है? कोई दिक्कत? उसने पूछा ये बताइए कार का सामान्य समय कितना था। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो सामान्य समय ये था 13। जब चाल कम बढ़ती हुई तब जाके समय ये हो गया। बात सुनना, यदि मेरी चाल की स्पीड ना बढ़ती तो क्या 13 घंटे ले रहा होता? स्पीड बढ़ी तो कितना लिया? 10 घंटे। अगर सामान्य बात कर रहा है तो सामान्य तो 13 की वैल्यू पूछ रहा है। यदि भाई 1 की वैल्यू 2/3 है तो 13 की कितनी हो जाएगी? 13 में 2/3 का गुणा करें आप, 13 दूनी 26/3। ये टाइम चल रहा है, देखना 8 कितना बचा? 2 बटे में, यानी 8 सही 2/3 घंटे। बोले ऐसा तो समय होता नहीं, 8 घंटे तो बात में आई, तो घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से 3 से काटना, 20 दूनी, तो टाइम निकल के आया 8 घंटे 40 मिनट। कोई दिक्कत?
नहीं है? हो गया? आंसर नहीं आता बस। ये सबसे बड़ी समस्या है। किसी से पूछ के देखना पेपर कैसा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। पेपर सबके बढ़िया होते हैं, रिजल्ट ही खराब आता है बस। फिर यूँ कहते हैं कि अरे भैया पेपर तो बढ़िया हो, बस ये फैक्ट है। कोई बच्चा जैसे नया बच्चा जो नया तैयारी से उतरता है तो वो पेपर में देख के आता है कि हाँ जी तो हमने पढ़ो, बाहर निकल गया तो बहुत जोर को भाई कि 100 में देख के 80 या तो नीचे तो बात ही नहीं करता मैं। जैसे वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलता हूँ बाकी एक आध संग हाँ जागो का करके आओ, कि जागो मैं जी करके आओ, अरे यार मैं तो गलत करके आओ, तो 80 से लौट के आओ 70, ठीक है। और जैसे ही वो अपने घर तक पहुंचता है तो पतो पत्ते काट पीट के 50, फिर कहता है एक काम करो पढ़ ले रहे हैं दोबारा, ठीक है ना। तो ये लास्ट ऑप्शन रह जाता है। आप पे नोट करिए। एक और ऐसा ही बोल दूं कुछ? हाँ आएंगे आएंगे, सब्र करें, आएंगे, हम फॉर्म में आएंगे। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हाथरस के लिए हाँ सही है यार, एक बार गए थे यार ट्रेन में तो वो सुन सुन के पागल हो गए। वो स्टेशन कहती है गाड़ी संख्या 1 2 4 6 3। भाई यार आदमी पागल हो जाता सुनते सुनते, कोई मतलब है? वो लड़की की आवाज पता ना कब से चली आ रही है, वो स्टेशन बाहर स्टेशन में चल रही है। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए, सॉरी दिल्ली से हाथरस के लिए, अब मैं पटना पहुंच गया, दिल्ली से हाथरस के लिए 1 घंटा 30 मिनट। दिल्ली से हाथरस के लिए राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हाथरस के लिए 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलती है। और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके 10% वृद्धि करके हाथरस निर्धारित समय पर पहुंचती है। हाथरस निर्धारित समय पर पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा दिल्ली से हाथरस के लिए लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। करें, नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि कोई राजधानी एक्सप्रेस है दिल्ली से हाथरस के लिए आ रही है और कितनी लेट चल रही है? 1 घंटा 30 मिनट। यानी मैं कह सकता हूँ 1.5 घंटे। क्या 1.5 घंटे को 1.5 भी लिख सकता हूँ? क्या 1.5 घंटे को 3/2 भी लिख सकता हूँ? बात तो एक ही है, ठीक है ना। बस टाइम दे दिया उसने, टाइम क्या दिया है, वो कितनी लेट चल रही है? 1.5 घंटे। या 1.5 ऐसे ही लिखा जाता है ना मेरे भाई। यदि पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगी। क्या 5 तिया 15 होता है? क्या 5 दूनी 10 होता है? कोई दिक्कत नहीं आता कैसी भी, बताओ। तो टाइम का रेशियो आप पे यहां नहीं लगा, फिर उस पे स्पीड का अपोजिट रेशियो यहां नहीं लगेगा। कितना लगाया रेशियो तुमने? है 10 से 11। और उसने दिया क्या है आपको? उसने दिया है, उसने ट्रेन के जब लेट तो चली है लेकिन ट्रेन की चालना 10% बढ़ा दी है। तो भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ मुझे। 1/10 ये क्या है? टाइम है, स्पीड है? चाल बढ़ाइए 10%, है कि नहीं? चाली तो है। तो देखना स्पीड उसने दे दी, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? तो टाइम हो जाएगा 11 से, मैं कह रहा हूं टाइम हमारा कितना वो हुआ कम, है कि नहीं? वो कह रहा है 1 नहीं, 1 की वैल्यू है कितनी? 3/2 लिख सकता हूं ना, 3/2। उसने पूछा क्या सामान्य समय, क्या यही मेरा सामान्य समय है? यदि मेरा नॉर्मल स्पीड चल रही तो मेरा 11 का समय आता रेशियो का, लेकिन मेरा 10 का आया, कोई दिक्कत? तो मैं कह रहा हूं 1 की वैल्यू 3/2, तो 11 की कितनी हो जाएगी? तो ये 11 तिया बटे 2, 1 का 2, कितना बचा? 13, 2 छिक्के 12, 13 में से 12 गए तो कितने बचे? 1/2 घंटा। क्लियर? अब बोले भैया मिनट में, तो ये 16 सही, 1/2 को 16.5 भी कह सकता हूं।
नहीं तो 16 घंटा तो पूरे हैं ही है। घंटे को मिनट में बदलने के कितने से गुणा, 2 से काटना 30, तो 16 घंटा 30 मिनट। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत है? एक होशियार आदमी गिने चुने है। क्लियर?